नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ मीरा वर्मा और आपको सुना रही हूँ अर्चना कोहली द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है यादें तो मन में होती हैं। एक लंबी बीमारी के बाद पत्नी शुभा की मृत्यु होने से मिश्रा जी टूट गए थे। बेटे समीर और बहू वंदिता ने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। शुभा की 13वीं का सब कार्य संपन्न हो जाने के बाद जब सब रिश्तेदार चले गए तब बेटे और बहू ने कहा, आप हमारे साथ चलिए, अकेले कैसे रहेंगे। पहले भी आपसे और माँ से बहुत बार कहा पर आपने हर बार इनकार कर दिया। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है। नहीं बेटा, मैं नहीं चल पाऊंगा। क्यों पिताजी? समीर ने पूछा। बेटा, यहाँ पर तेरी माँ की यादें बसी हुई हैं, उन्हीं यादों के सहारे ही अब जीना चाहता हूँ। पिताजी चलिए ना, मुझे भी सहारा हो जाएगा। मेरे पिताजी का तो बचपन में ही देहांत हो गया था, मैंने तो उनके प्यार को देखा ही नहीं। आप में मुझे पिता की छवि नज़र आती है। आपकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझूंगी। बहू वंदिता ने कहा। हाँ दादाजी, चलिए ना, बड़ा मज़ा आएगा। रोहित ने भी मनुहार करते हुए कहा। पिताजी अब मान भी जाइए ना, समीर ने कहा। बेटा, मुझे अभी तेरी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। अंतिम इच्छा? बेटा बहू एक साथ हैरानी से बोल पड़े। बेटा, तेरी माँ ने मरने से कुछ समय पहले कहा था कि जो लोग कुछ मजबूरियों के कारण अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उनके लिए वे इस घर की ऊपरी मंजिल में एक ऐसा विद्यालय खोलना चाहती हैं जहाँ पर उन्हें निःशुल्क पढ़ाया जा सके। अरे वाह पिताजी, माँ ने बहुत अच्छा सोचा। इसमें हम भी आपकी सहायता करेंगे। क्यों वंदिता? जी बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। पिताजी, माँ की अंतिम इच्छा पूरी करवाने का सारा जिम्मा मेरा। मैं अभी इस बारे में किसी से बात करता हूँ। भगवान ने चाहा तो कुछ ही समय में माँ की इच्छा पूरी हो जाएगी, समीर ने कहा। पर बेटा, मैं अपनी आँखों से स्कूल को चलते देखना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, तब मैं आपके साथ ही रहूँगा। मैं आज ही अपने बॉस से छुट्टी के लिए बात करता हूँ, पर आपको साथ ही लेकर जाऊँगा। यह ठीक रहेगा। मैं भी रहती अगर रोहित का स्कूल न होता। समीर बेटा, बहू अकेले कैसे संभालेगी? मैं सब कर लूँगा, समीर के पिता अनुपम ने कहा। पिताजी, चिंता मत कीजिए, आपकी बहू कमज़ोर नहीं है, वंदिता ने मुस्कुराते हुए कहा। पर बहू, पर वर कुछ नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप तो बस आज से ही चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए, वंदिता ने कहा। मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे बहू के रूप में बेटी मिली है, पर यहाँ पर तेरी माँ की यादें हैं, उसके बिना कैसे रह पाऊँगा। पर दादी जी तो कहती थी यादें तो मन में होती हैं, उन्हें कोई नहीं मिटा सकता, रोहित ने कहा। अच्छा भाई, चलूँगा, तेरी दादी की बात को कैसे झुठला सकता हूँ, पर निचले हिस्से का क्या करें? पिताजी, इसे ऐसे ही रहने देंगे, किसी को मैं इसकी देखभाल के लिए नियुक्त कर दूँगा ताकि हम भी कभी कभी यहाँ आकर रह सकें। आखिर मेरा बचपन और आपकी और माँ की यादें इसी में तो हैं। माँ की अंतिम इच्छा का प्रतीक स्कूल भी तो यहीं पर है ना। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे लेखिका अर्चना कोहली द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है यादें तो मन में होती हैं, मीरा वर्मा की आवाज़ में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।